आज पुंछ दौरे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पाक गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा, लोगों से भी करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक। श्रीनगर राजभवन में हुई अहम मीटिंग। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर भी की गई चर्चा। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे बेहतर। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के बीच टूरिज्म हो सकता है रिवाइव। गांदरबल में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने सीएम उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। सीएम उमर ने छात्रों के मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया। गांदरबल में सीएम उमर अब्दुल्ला ने जिले की प्रमुख विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने पांडज में वृद्धाश्रम का भी उद्घाटन किया। गांदरबल में सीएम उमर अब्दुल्ला ने की खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना। सीएम उमर अब्दुल्ला गांदरबल के दौरे पर थे। बडगाम के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाभरू ने तहसील कार्यालय का निर्माण स्थल का किया दौरा। निर्माण स्थल का 55% हो चुका है काम। सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने जन कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। सोपोर में पुलिस ने 3 पाक आधारित आतंकी संचालकों की संपत्ति जब्त की। पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आरसपुरा स्कूल के बच्चों ने निकाली तिरंगा रैली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए निकाली तिरंगा रैली। द्रास में सेना ने चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। चिकित्सा शिविर में 400 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया। अवंतीपोरा में पुलिस ने आतंकवादी हैंडलर पर की कार्रवाई। पुलिस ने आतंकवादी हैंडलर ओवैस फिरोज मीर की अचल संपत्ति को कुर्क की। कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने गोलाबारी से प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान की। बटपुरा, हाजीनार, तरबोनी, शमसपुरा, पाकिस्तान की गोलाबारी से ये क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए। गांदरबल में कारवाने अदब ने कविता सम्मेलन का आयोजन किया। प्रमुख लेखकों, कवियों और साहित्यकारों ने भाग लिया। नौगाम सोनावारी में नवनिर्मित पत्थर के गेट के ढहने से लोगों में आक्रोश। लोगों ने की मामले की जांच की मांग। राजौरी में पाक सीमा से लगे हुए गांव की सुरक्षा कर रहे पूर्व सैनिक। सेना को भी आवश्यकता पड़ने पर साथ देने के लिए तैयार पूर्व सैनिक। पुंछ में बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। बडगाम में कूड़ा एकत्र करने के लिए बनाए गए शेड पड़े हैं बंद। शेड के बाहर कूड़ा पड़े होने की वजह से इलाके में फैली गंदगी। त्राल में युवा सेवा एवं खेल विभाग खेल महोत्सव का किया आयोजन। सज्जाद याया नकाश ने किया खेल महोत्सव का उद्घाटन। गुलमर्ग में विधायक फारूक अहमद शाह ने समीक्षा बैठक की। रेशम क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए चर्चा की गई। पुलवामा में बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए निकाली तिरंगा रैली। बीजेपी नेता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया का बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। जीओसी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स का सियाचिन दौरा। अग्रिम चौकियों पर सुरक्षा हालात की समीक्षा की। उधमपुर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद आसिफ पर की कार्रवाई। पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की ड्रग संपत्ति जब्त की। भारतीय वायुसेना ने जारी किया नया वीडियो में वायुसेना का दिखाया गया पराक्रम। एयरफोर्स के जवान इस वीडियो में आसमान में शौर्य दिखाते नजर आ रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद खुफिया एजेंसियों ने शुरू किया था ऑपरेशन मीर जाफर। ऑपरेशन मीर जाफर के तहत पाकिस्तान के संपर्क में रहने वाले लोगों की ली गई जानकारी, फिर की गई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां। पाकिस्तानी जासूसों के नेटवर्क पर शिकंजा, अब 14 आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों की वीरता के लिए कांग्रेस ने जम्मू में जय हिंद रैली का आयोजन किया। शहीदी चौक से इंदिरा चौक तक निकाली गई जय हिंद रैली। श्रीनगर के नरेरा आग में पूरी तरह राख। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। विमल नेगी की मौत मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई। परिजनों की तरफ से लगाई याचिका सुनेगी जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच। सीबीआई जांच की मांग।
12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में हुई भारी चूक को लेकर शिक्षा बोर्ड ने स्वीकार की गलती, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का संशोधित परिणाम जारी करने की बात कही। संजौली मस्जिद में ताला लगाने पहुंची देवभूमि संघर्ष समिति, सड़क पर किया हनुमान चालीसा का पाठ, देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रशासन को दी चेतावनी। सोलन में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे, यात्रा में चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा हुए शामिल। यात्रियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हुई, धर्मशाला से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट जाया करेगी HRTC की बस, यात्रियों की परेशानी को देखते हुए लिया गया फैसला। सोलन पहुंचे प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा बयान, कहा जल्द ही अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी होगी दूर, सरकार ने नए 200 डॉक्टरों की भर्ती करने के लिए कार्य किया शुरू। सिरमौर तिरंगा यात्रा में पहुंचेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, 22 मई को नाहन के तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल, हिमाचल में 25 मई तक संपन्न हो जाएंगी तिरंगा यात्राएं। राज्य स्तरीय मेले को लेकर बैठक हुई आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने की बैठक की अध्यक्षता, मेले में हिमाचली कलाकारों को मिलेगा मंच। ज्वाली के हरसन में पानी की समस्या से लोगों में गुस्सा, गांव में पिछले 7 दिन से नहीं आ रहा पानी, गर्मी में पानी की दिक्कत से लोगों को हो रही परेशानी। सांसद भारद्वाज की अमित शाह से मुलाकात, पैरामिलिट्री फोर्स ट्रेनिंग सेंटर की उठाई मांग, हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा सीमाओं को लेकर महत्वपूर्ण रही मुलाकात। देवेंद्र भुट्टो पर वीरेंद्र कंवर ने साधा निशाना, वीरेंद्र कंवर ने कहा भुट्टो की बुद्धि पर आता है तरस, भाजपा के अंदर कोई गुटबाजी नहीं, पार्टी देगी मौका तो फिर उतरूंगा चुनाव के मैदान में। नालागढ़ में FRC एक्ट पर जागरूकता अभियान, वन भूमि पर दावे के लिए 90 दिन की समय सीमा, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम, वनवासियों को मिलेगा मालिकाना हक, ग्राम सभाओं को मिली अहम जिम्मेदारी। HRTC ने मनाली से रोहतांग के लिए शुरू की इलेक्ट्रिक बस सेवा, मनाली घूमने आने वाले पर्यटक इलेक्ट्रिक बस का सफर कर पहुंचेंगे स्नो पॉइंट, मनाली से रोहतांग 500 रुपए प्रति सीट निर्धारित किया गया है बस का किराया। कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर ने बीजेपी पर साधा निशाना, संदीप संख्यान ने कहा बीजेपी में चल रहा अंदरूनी कलेश। हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं परेशान, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं मिल रहा वित्तीय लाभ, आर्थिक तंगी के हालत में अपना जीवन यापन करने को मजबूर है कर्मचारी। प्राथमिक स्कूल में सरकार के स्वच्छता के दाव की खुली पोल, नाले का गंदा पानी बीमारियों के खतरे के साथ गंदगी के बीच पड़ने को मजबूर नौनिहाल, उच्च अधिकारियों के समक्ष मामला उठाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, शिमला पुलिस ने अदालत को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, अजय मोहन गोयल की अदालत कर रहा मामले की सुनवाई। तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर राज्यपाल को ज्ञापन, संयुक्त किसान मंच ने राजभवन में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को सौंपा ज्ञापन। कुल्लू में भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा, ढालपुर के प्रदर्शनी मैदान से तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। चंबा जिला के चमीनू गांव में बाघ से दहशत, एक गाय की हो चुकी है मौत। चंबा के चमीनू गांव में बाघ से दहशत, बच्चों को स्कूल जाते समय सता रहा है बाघ का डर, स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की। मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के कलहड़ी गांव में हुआ दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत। सोलन में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ाई, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि बद्दी, नालागढ़ और परवाणू जैसे बॉर्डर इलाकों में फॉगिंग अभियान शुरू कर दिया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि, वीरभूमि पर उनको दी गई श्रद्धांजलि, कांग्रेस नेता वीरभूमि पहुंचे और पूर्व पीएम राजीव गांधी को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए की सेना की तारीफ, कहा सेना ने एक कुशल सर्जन की तरह काम किया, सेना ने आतंकवाद की जड़ों पर हथियार चलाए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ढोल नगाड़े बजाकर किया गया भव्य स्वागत, हाथ में तिरंगा लेकर स्वागत के लिए उमड़ी भीड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा पाकिस्तान ने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा को निशाना बनाया था, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया।
जासूस ज्योति मल्होत्रा के केरल ट्रिप पर एनआईए की नजर। 2021 के विशाखापट्टनम जासूसी कांड से जुड़े हो सकते हैं तार। आईएसआई के इशारे पर विशाखापट्टनम और कोचीन और सेना बेस की जानकारी हुई थी लीक। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हारे पाकिस्तान को फिर मिला चीन का कंधा। विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन ने भी पाकिस्तान के खुले समर्थन का किया ऐलान। कहा सीपेक पर और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी और लश्कर तैयबा का दूसरा सरगना आमिर हमजा गंभीर रूप से घायल। आतंकी हमजा के शरीर पर चोट के कई निशान। गंभीर हालत में लाहौर के अस्पताल में भर्ती। मुंबई हमले में भी शामिल था हमजा। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद भी शहबाज कैबिनेट ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का किया प्रमोशन। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बीजिंग में मिले। दक्षिण एशिया के मौजूदा हालात पर दोनों ने चर्चा की। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा। पाकिस्तान की यात्रा के दौरान ज्योति को वीडियो बनाने की दी गई थी ट्रेनिंग। वीडियो में क्या दिखाना है ये भी बताया गया था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा एनआईए हिरासत में। टेरर कनेक्शन में हुई पूछताछ। ज्योति के समर्थन में आया पाकिस्तान की पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हीरा बतूल ने ज्योति की गिरफ्तारी का किया विरोध। शरणार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा भारत नहीं कोई धर्मशाला, खुद कर रहे हैं 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष, सबको नहीं दे सकते शरण। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वर्ण मंदिर पर एयर डिफेंस गन तैनात करने के प्रमुख ग्रंथी ने सेना को दी थी इजाजत। मिसाइल और ड्रोन हमलों को विफल करने के लिए दी गई थी इजाजत। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जारी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष रखेगा दलील, उसके बाद केंद्र सरकार रखेगी अपना पक्ष। वक्फ संशोधन कानून पर हुई सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई कपिल सिब्बल ने कहा याचिकाकर्ताओं को एक मजबूत मामला बनाने की जरूरत है। जब तक मजबूत मामला नहीं तब तक हस्तक्षेप नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इस्लाम का बयान। कहा हमारे वकीलों ने हमारा पक्ष रखा। खासगंज को 724 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। 60 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। सीएम योगी का जनता जनार्दन से संवाद। सीएम योगी ने कहा हमने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त किया। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। देहरादून में सरस्वती विद्या मंदिर के हॉस्टल का सीएम धामी ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा देश में सबसे पहले हमने की नई शिक्षा नीति लागू। छात्रों को सभी सुविधाएं देने पर फोकस। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में गर्मी ने टाइगर को किया परेशान। नहर में नहाता दिखा बाघ का वीडियो हुआ वायरल। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड। ताव घाट पर पहाड़ी से आया मलबा। आदि कैलाश जाने वाले यात्री फंसे। प्रशासन की टीम सड़क खोलने में जुटी। हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारी तेज। आस्था पथ से सेना के जवानों ने हटाई बर्फ। 7 क्विंटल फूलों से सजाया गया गुरुद्वारा। 25 मई को पहला जत्था पहुंचेगा हेमकुंड। लखनऊ और नोएडा में जारी हुए निर्देश। बालकनी की दीवार पर गमले न रखने के निर्देश। सभी अपार्टमेंट के लिए आदेश जारी। संभल के चंदौसी में बुलडोजर एक्शन। रोड किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। बुलंदशहर में नाबालिग शहजाद नहाते वक्त नहर में डूबा। गोताखोर तलाश में जुटे। ककोर थाना क्षेत्र का मामला। हरदोई के सयापुरवा में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ओम प्रकाश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस जांच में जुटी। इटावा में पुलिस का तस्करों पर एक्शन। पुलिस ने 22 बटागुर कछुओं के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी क्षेत्र के छात्र को पीटने के मामले में परिजन गाजियाबाद कमिश्नर से मिले। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। अमरोहा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। बुलंदशहर में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। तापमान 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान। यूपी में 27 मई तक चिड़ियाघर हुए बंद। बर्ड फ्लू की वजह से लिया बड़ा फैसला। गोरखपुर और कानपुर जू में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि।
बड़े मंगल पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हनुमानगढ़ी और प्रभु राम का दर्शन कर रहे भक्त। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से निपटने की बड़ी तैयारी, सीएम नीतीश ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक, तटबंध की मरम्मत और कटाव रोधी कार्यों के दिए निर्देश। पटना में जीपीओ गोलंबर के पास ऑटो चालकों का हंगामा, स्मार्ट सिटी मल्टी मॉडल हब में गाड़ी चलाने से किया इनकार। सिवान के रघुनाथपुर रेफर अस्पताल परिसर में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग। भागलपुर के सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल, 4 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल जारी। पटना में पिटाई से चोटिल यूट्यूबर मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती, पीएमसीएच में डॉक्टर और गार्ड पर मनीष कश्यप की पिटाई का आरोप। कैमूर के भभुआ में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, भभुआ वार्ड नंबर 15 के रहने वाले थे मनोज कुमार। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष रोकने के लिए ट्रंप ने पुतिन से फोन पर 2 घंटे बात की, कहा रूस और यूक्रेन जल्द ही जंग खत्म करने की दिशा में शुरू करेंगे बातचीत। ट्रंप के आगे नतमस्तक हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करते हुए शरीफ ने कहा, यह ट्रंप ने युद्ध को टालने में अहम भूमिका निभाई और उन्हें शांति का प्रतीक बताया। पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रहा दानिश जासूसी के साथ घूसखोरी में भी था शामिल, वीजा क्लियर करवाने के लिए पैसों की करता था मांग, सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित, हड्डियों तक फैली बीमारी, पीएम मोदी ने जल्द ठीक होने की कामना की। सिंधु नदी समझौते पर भारत के आक्रामक रुख से घबराए पाकिस्तान ने लगाई चीन से खैबर पख्तूनवा में मोमंद डैम को जल्द पूरा करने की गुहार, एक चीनी कंपनी साल 2019 से इस डैम के कंस्ट्रक्शन में जुटी है। पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी पीटीआई को शहबाज सरकार पर नहीं है भरोसा, पार्टी नेता शिबली फराज ने कहा, पार्टी विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजेगी ताकि भारत के रवैये पर पाकिस्तान का बेहतर पक्ष रखा जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। सिंगापुर, हांगकांग में कोरोना केस बढ़ने के बाद भारत में भी अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग, 19 मई तक देश में कोरोना के सिर्फ 257 एक्टिव केस। मुंबई इंडियंस के हर्षल पटेल ने आईपीएल में रचा इतिहास, सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, तोड़ा लसित मलिंगा का बड़ा रिकॉर्ड। हर्षल ने 2331 गेंदों में 150 विकेट हासिल किए।